नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज आपके सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन लेकर आ गए हैं, एक ऐसी वैकेंसी लेकर के आ गए हैं जिसमें आप लोग को कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग फॉर्म भर दो और आपकी जॉब लग जाएगी। तो आप सभी लोगों को कंप्लीट डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में, इस पोस्ट के बारे में देने वाला हूं। और ये जो वैकेंसी आ रही है, ये इंडिया पोस्ट की तरफ से आ रही है। तो इंडिया पोस्ट की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है जीडीएस की, ग्रामीण डाक सेवक। तो यहां पर कौन कौन सी वैकेंसी है? खाली डाक सेवक नहीं होते, और भी पोस्टें होती हैं। तो वो कौन कौन सी पोस्ट हैं जिस पर वैकेंसी निकाली गई है, कब से फॉर्म भरे जाना स्टार्ट हुए हैं, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी निकाली गई है, ऐसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, एवरीथिंग, सब कुछ मैं आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं। बस आप सभी लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। ठीक है, तो ये देखो, indiapost.gov.in/gds ऑनलाइन एंगेजमेंट करके आप लोग सर्च करोगे तो ये आपका पूरा का पूरा जो है डिटेल निकल के आएगा। यहां पर अगर आप लोग देखिए तो न्यू नोटिफिकेशन है, स्टार्ट हुआ है आप लोग का 31 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म जो है, यूजर रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है आप लोगों का। और उसके बाद एंड जो है वो 14 फरवरी 2026 को ये एंड हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिशन यानी 2 फरवरी से लेकर के एंड हो जाएगा 16 तारीख का, रजिस्ट्रेशन करना और फॉर्म सबमिट करना। और अगर किसी प्रकार की कोई गलती करते हो या करेक्शन करना चाहते हो तो 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में आप करेक्शन कर पाओगे। तो आप पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जान लिया आप लोगों ने कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए, अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 31 से 14 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 2 से 16 आप लोग के फॉर्म भरने के लिए, और अगर कोई गलती होती है तो उसको सही करने के लिए 18-19 फरवरी। ज्यादा समय आपके पास नहीं है तो जाकर के इसको अप्लाई कर देना, भर देना। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूं बाकी चीजों के ऊपर। ये आप लोग को अगर मैं बताऊं कि इसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल जो वैकेंसीज निकाली गई हैं बेटा वो है 28,636 वैकेंसी निकाली गई है। 28,636 वैकेंसी पे नोटिफिकेशन जो है इसका आउट किया गया है। अब 28,636 वैकेंसी में कहां पर कितनी वैकेंसी है उसको हम लोग यहां पर देख लेते हैं। रफली जहां ज्यादा वैकेंसी है मैं उसकी बात करूंगा। आंध्र प्रदेश सर्किल में अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश सर्किल जो है हमारा, आंध्र प्रदेश सर्किल, यहां पर वैकेंसी है 1060। उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो ये 2 सर्किल हैं जहां पर ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल रही है, यानी छत्तीसगढ़ सर्किल में और बिहार सर्किल में। बिहार में 1344 वैकेंसी है और छत्तीसगढ़ सर्किल में 1155 वैकेंसी है। देन उसके बाद अगर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं तो आपके पास 1700 वैकेंसी है, किसमें? गुजरात सर्किल में। गुजरात सर्किल में कितनी वैकेंसी है? 1700 है। उसके बाद और थोड़ा नीचे आए तो 1000 वैकेंसी है कर्नाटका सर्किल में, 1000 से ज्यादा। 1600 वैकेंसी है केरला सर्किल में। उसके बाद 2012 मध्य प्रदेश सर्किल में 2012 वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद देखो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र सर्किल में 3460 वैकेंसीज हैं महाराष्ट्र सर्किल के अंदर। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं 1000 के ऊपर वाली पे ही बात कर रहा हूं। तो उड़ीसा सर्किल के अंदर भी आप अगर देखो तो 1000 से ज्यादा वैकेंसीज यहां पर देखने को आपको उड़ीसा सर्किल के अंदर भी मिल रही हैं। देन उसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है तमिलनाडु सर्किल जिसमें 2009 वैकेंसीज हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आपके 3169 वैकेंसी है। उसके बाद वेस्ट बंगाल सर्किल के अंदर 2765। तो इस तरीके से टोटल 28,636 वैकेंसीज इस बार निकाली गई हैं, जिसमें मैंने छोटे सर्कल्स के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ इसको मूव करते हैं। अब आते हैं नोटिफिकेशन की तरफ कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट होती है और किसके ऊपर बात करनी है हमें। तो यहां पर जो आपका नोटिफिकेशन आया है ये 28 तारीख को शॉर्ट नोटिस इसका आउट हुआ था। यहां ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। तो यहां पे कौन कौन सी पोस्ट है? तो यहां पर पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम,
असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक। डाक सेवक वो होते हैं जो चिट्ठी पहुंचाने जाते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर कौन होता है? जो पोस्ट ऑफिस का एक तरीके से हेड होता है, कर्ता धर्ता होता है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर कौन होता है? जो उसी का असिस्टेंट होता है और ब्रांच पोस्ट मास्टर के एब्सेंस में पोस्ट ऑफिस का सारा काम करने का काम उसका होता है। ठीक है ना। अभी मैं इनका क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या लोड है, वो भी मैं आप लोग को यहां पर बता दूंगा, आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो चलिए, आपको मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स यहां पर बता दी हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन 31 से 14 फरवरी तक कर पाएंगे और फॉर्म और फी पे करने की बात तो 2 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक एक करके आपकी सारी डिटेल यहां पर मैं देने वाला हूं। अब आते हैं क्या आप लोग की जॉब प्रोफाइल रहने वाली है इनके पोस्ट पर, कि उन्हें क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। जैसे ये देखिए, सबसे पहले ब्रांच पोस्ट मास्टर की जब हम बात करते हैं तो इसका जो है सिंपल डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ द ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी पोस्टल वर्क होंगे, चाहे कोई स्पीड पोस्ट हो, चाहे कुरियर हो, चाहे कोई इंश्योरेंस लेने आया हो, कोई बैंक अकाउंट खुलवाने आया हो, ये सारी जानकारी देना और उसका सारा अपडेट रखना। हो सकता है आपको कस्टमर को काउंसिल भी करना पड़ेगा, कोई कस्टमर नहीं मान रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग को करनी पड़ती हैं। चूंकि ये ब्रांच पोस्ट मास्टर है, हेड है पोस्ट ऑफिस का, इसलिए से सारे काम इसकी ही निगरानी में होते हैं। ठीक है ना, मार्केटिंग हो गया या प्रमोशंस हो गया प्रोडक्ट्स का, ये सारा काम आपके अंदर ही आता है। इन द सिंगल हैंडेड बीओस बीपीएम हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस हैं वहां पे ब्रांच पोस्ट मास्टर ही सब कुछ होता है, करता धरता, हेड ऑफ द ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है ना, हेड है वहां का। उसके बाद जो एबीपीएम होता है वो सारे काम उसके भी वैसे ही है, लेकिन वो उसकी एब्सेंस में सारे काम करता है ज्यादा। ठीक है ना। देन यहां पर बोला है रेजिडेंस स्लैश अकोमोडेशन, द एप्लीकेंट सेलेक्ट एज GDS BPM will have to provide accommodation for the branch post office after selection but before engagement। आपको रहने के लिए रेजिडेंस मिलेगा, देखो बीपीएम की पोस्ट पर जो सेलेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगला एबीपीएम की पोस्ट पर। तो देखो सेल ऑफ स्टैंप, स्टेशनरी, हाँ, कन्वेंस करना, किसी को डिलीवरी ऑफ मेल, डोर स्टेप, सब कुछ ये देखने का काम होगा। टू असिस्ट बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर को असिस्ट करना, उसकी सहायता करना। और उसके बाद कस्टमर सर्विस सेंटर अगर है आपका तो उसको भी देखना, हैंडल करना। ठीक है ना। रेजिडेंस बोला है एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपरवाइजर लाइक एमओ, आईपीओ, एएसपीओ, मतलब जो भी स्कीम्स वगैरह आती हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो सारी चीज का अपडेट देना। ठीक है। उसके बाद डाक सेवक का काम आप जानते हो, डाक सेवक का काम होता है आपके घरों पर चिट्ठी पहुंचाना। उसके लिए आपको साइकिल वाइकिल चलाने आनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि फीडिंग वीडिंग भी करनी पड़ सकती है। ठीक है ना। तो ये सिंपल इनके मैंने आप लोग को काम बता दिए। ठीक है, अब क्या आप लोग को सैलरी मिलती है वो देख लो यहां पर। तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट होता है 12,000 से लेकर 29,380 रुपए के बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है। उसके बाद जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की पोस्ट पर सेलेक्ट होता है 10,000 से लेके 24,470 रुपए के बीच में इसकी सैलरी बनती है यहां पर। ठीक है। देन उसके बाद आगे बात करते हैं एज की। तो यहां पर एज जो मांगी गई है वो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। उसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलता है और SC ST को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, वो इसके अलावा मिलेगा। तो यानी ओबीसी कैटेगरी के लोग 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और SC ST के लोग 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? डन है। ये मैंने आप लोग को ये भी बता दिया। अब उसके बाद क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन की जब बात होगी तो अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास किया है, 10वीं का एग्जाम पास किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस पोस्ट पर ना तो कोई एग्जाम होना है, ना कोई इंटरव्यू होना है, कुछ भी नहीं होना है, केवल आपके मार्क्स के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। 10th में आपके जितने ज्यादा अच्छे नंबर होंगे उतना हाई चांस होगा आपका सिलेक्शन होने का यहां पर। ठीक है ना। आपने जिस भी बोर्ड से आपने 10th का एग्जाम पास किया होगा वो आप लोग के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड, मतलब आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो वहां की लोकल लैंग्वेज जो होती है उसकी जानकारी आपको होना
चाहिए, तभी आप लोग जो है यहां पर चीजें कर पाओगे। तो लोकल लैंग्वेज कौन सी कहां पर है अभी मैं बता दूंगा आप लोग को, उसी जो मैंने अभी नोटिफिकेशन दिखाया था ना शुरुआत में, उसमें वो चीज दी गई थी, ठीक है ना। चलिए, देन उसके बाद देखो यहां पर इन्होंने इस बार इसीलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया है फॉर्म, क्योंकि इन्होंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन 10वीं पास आपको समझ में आया, साथ ही साथ अदर क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको साइकिल चलाना चाहिए, और कहीं भी जीवन यापन करने के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं वो आप लोग को आनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग के पास उसका सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे और बता देता हूं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है सिंपल आप लोग का, द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, हाँ, ऑफ द ग्रेड या पॉइंट जो भी हैं आप लोग के, जो भी 10th लेवल में आपके मार्क्स आए हैं उनके हिसाब से आप लोग की मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, ठीक है ना। और ये मेरिट सिस्टम जनरेटेड होगी, देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना, डन है। यहां पर 10th स्टैंडर्ड देखो यहां मेंशन है, इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स एग्रीगेटेड टू परसेंटेज टू द एक्यूरेसी ऑफ 4 डेसिमल, यानी सपोज आपकी 75.234 है तो 4 पॉइंट तक ये लेंगे तब स्कोर जनरेट करेंगे आपका, ठीक है। अब यहां पर जो सीजीपीए वाले हैं जिनके यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है उनके लिए देखो यहां पर बताया गया कि हम कैसे कंसीडर करेंगे उनको नंबर में कन्वर्ट करके। तो ये दोनों बेसिक बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो आप लोग को डेट पता चल गई, क्वालिफिकेशन पता चल गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पता चल गई। अब आप लोगों के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10वीं की, और उसका सर्टिफिकेट जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है, डन है। और फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का ही सब कुछ होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोगों के पास आधार कार्ड अगर है तो सबसे बेस्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली चैलेंज है तो फिजिकली चैलेंज का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, तो ये तो आपके 10th की मार्कशीट से काम हो जाएगा, ठीक है ना। और मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपका लिस्ट में नाम आ जाए तो आप जनरल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वो आप बनवा लीजिएगा यहां पर, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोग को फॉर्म भरने में लगेंगे, डन है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की हो गई हैं, मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी हैं। अगर अब आप लोग को इसके अलावा कुछ पूछना रह जाए, मैं एक बार गो थ्रू हो ले रहा हूं कि कोई ऐसी चीज है जो आप लोग को बतानी हो मुझे, तो मैं एक बार देख ले रहा हूं, वैसे लग नहीं रहा है मुझे ऐसा कुछ। हाँ, मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके भी बता दूंगा कि कैसे चीजें होंगी। देखो बेटा, फॉर्म भरने में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म भरने के 2 स्टेप हैं, फॉर्म भरने के 2 स्टेप्स हैं। पहला OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको फॉर्म भरना होगा। तो पहले OTR करेंगे, OTR के बाद आप लोग को क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। तो मैंने आप लोग को देखो बता दिया है, इंडिया पोस्ट, तो इस पर क्लिक करते मैंने आपको देखो दिखाया था अभी वेबसाइट ओपन करके, ये इधर है, दिस वन, ये है वेबसाइट। यहां पर क्लिक हियर टू रजिस्टर /अप्लाई, इस पे क्लिक करते ही तो अब कैंडिडेट लॉगिन करना है या न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो कैंडिडेट लॉगिन कर लेना, और न्यू करना है तो इस पर क्लिक कर देना। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, तब आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट आपके सामने मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, indiapost.gov.in/GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट। समझ में आ गई बात। और यहीं पर आप लोग को देखो ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि कहां पे क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। तो देखो यहां पर आपके सामने लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज नेम। तो आप जहां से भी अप्लाई करना चाह रहे हो आप पहले वहां की लैंग्वेज देख लेना कि आपकी कमांड उस लैंग्वेज पे है या नहीं है। और आप सभी लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोग को यह बता दूंगा कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आप लोग को चाहिए और फॉर्म को कैसे भरोगे, उसका भी मैं प्रोसेस आप लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस वीडियो से रिलेटेड या इस वैकेंसी से रिलेटेड हर अपडेट मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तब तो मिल जाएगा। और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को प्रॉपर्ली रिप्लाई करूंगा कि आप लोग को क्या और कैसे करना है, ठीक है।
हाँ, लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी है क्योंकि इसका लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आप ग्रामीण डाक सेवा, बीपीएम, या बस इसलिए है कि आप लोकली वहां पे जहां भी आप प्लेस होगे, जहां आपकी नौकरी लगेगी, वहां पर आप वहां के लोगों से अच्छे से रिप्लाई कर सको, बातचीत कर सको। और बेसिकली जिस सैलरी पैकेज में आप जा रहे हैं उस सैलरी में मुझे लगता है कि आप लोकल अपने घर के आसपास ही जॉब करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंफॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।